नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को देखा था। आज क्वेश्चन की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू किया जाए। अगर आप अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ पाएँ, और आप आंसर देते हुए चलिएगा कि किसका आंसर क्या है। पहला प्रश्न है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताना है इसका सही आंसर आपको क्या होगा, ए, बी, सी, डी या ई। सही आंसर इसका हो जाएगा टी राजा कुमार। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है? तो सुर्खियों में रहा जो हर्मिट है एक स्पाईवेयर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका लद्दाख में स्थित है। याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है वर्धा नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। याद रखेंगे तुंगभद्रा नदी। और आपको बता दें तुंगभद्रा नदी जो है कहाँ बहती है? ये कर्नाटक में मुख्यतः बहती है। और तुंगभद्रा नदी का एक परियोजना हिस्सा है, नाम है आपका वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 23 जून को। याद रखेंगे, ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। कमेंट करते हुए चले आप। अगला प्रश्न है कि ओशिनिक सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित हुआ है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस वैश्विक संस्था ने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना GIP शुरू की है? बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको G7 ने। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। काफ़ी ही अच्छे प्रश्न है। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? वो है आपका वियना। याद रखेंगे कौन है? वियना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न है आपका इंडियाज वूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। याद रखेंगे नीति आयोग के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 10 नंबर का कि बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास आपका एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको मंगोलिया। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने SCO देशों के लिए एक आपका सॉलिडेटरी 2023 नाम संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? सही आंसर इसका हो जाएगा चीन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा RBI। अच्छे क्वेश्चन है, पूरा वीडियो को देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको SBI। याद रखेंगे SBI। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रह को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा 37 यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। कल के वीडियो में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत का चयन करने का रहा है, आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा।
सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। ये जो सभी जोड़े हैं ये सभी सही हैं। ताप बैरोमीटर, तापमान पायरोमीटर, तापमान थर्मामीटर, भूकंप सिस्मोग्राफ, ये सभी जोड़े सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। यानी बी और सी जो है ये दोनों गलत है, सिर्फ और सिर्फ आपका बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ये सही है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा कंपन के आयाम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में कौन सी गैस बनती है? बताना इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए, भारी बिजली गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 22 नंबर का, यह लाल रंग को परावर्तित करता है। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 25 अगस्त को यानी आज से 2-3 दिन बाद जो है आपका टेलीग्राम पे लास्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, जो सुपर फास्ट रिवीजन होगा 67वीं बीपीएससी के लिए। 25 दिन आपके पास बचे हुए समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे, जिसमें आपको प्रतिदिन 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के 10, इकोनॉमिक्स के 5, करंट अफेयर के 15 और बिहार स्पेशल के 15 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गया, यानी 25 दिन में लगभग 2500 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। इसमें आपको घटना चक्र, प्रीवियस ईयर, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल होंगे। टेस्ट आपको प्रतिदिन 9 बजे करवाया जाएगा टेलीग्राम पे, और मात्र 51 रुपये यानी 2 रुपये प्रतिदिन की शुल्क से आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी न्यूनतम फी रखा गया है और आप सभी जुड़िए। 51 रुपया कोई ज़्यादा रकम भी नहीं है और इससे आप बेहतर रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसमें आपको बता दें कि बिहार स्पेशल के प्रतिदिन आपको स्पेशल टॉपिक दिए जाएंगे और उसके पीडीएफ भी दिए जाएंगे, उसे पढ़कर आपको टेस्ट देना होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है, रिवीजन करने का समय है। तो ज़रूर जुड़िए, लास्ट समय में अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और 2500 क्वेश्चन कोई कम नहीं होते हैं, आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं और आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर 25 से हम लोग शानदार तरीके से रिवीजन करते हैं 100 क्वेश्चन डेली। इसे आप लोग मिस मत करिएगा, बाद में कहिएगा कि हमें पता नहीं था, आपको इसीलिए बता दिया गया है। तो जुड़िए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा जूल। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि प्रतिरोध के 2 तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है क्या होगा। तो सही आंसर आपको पता ही होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है और ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/R1 + 1/R2। अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, R1 R2। तो यहाँ आपका हो जाएगा R2 + R1, ठीक है। अगर आप R निकालना चाहेंगे तो ये आपको पलट जाएगा, R1 R2 हो जाएगा बटे आपका R1 + R2 हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या है यहाँ देखिए, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा रेडियो तरंग। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है ये आपको उपधातु है, याद रखेंगे उपधातु, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है, और इसका प्रतीक चिन्ह आपको पता ही होगा SI। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? देखिए अयस्क से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और इसका वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो कार्नेलाइट जो है ये आपको पोटेशियम का अयस्क है, याद रखना है किसका है, पोटेशियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, बताना है क्या होते हैं। हीलियम के नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है बताना है आपको। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी,
एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन डी। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है बताना है आपको सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा जर्मन सिल्वर में जो है चांदी नहीं होती है, यानी 0% होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर होता है, कितना होता है आपको बताना है। एक कैरेट बराबर आपका होता है 200 mg। क्या होता है 200 mg, और 200 mg बराबर आपका हो जाता है 0.2 ग्राम। अगर ग्राम में पूछे तो आपको याद रखना है कि एक कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम, याद रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा रासायनिक युद्ध में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। विस्फोटक नहीं है पूछ रहा है, अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को। सही आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये विस्फोटक नहीं है, ये जो है बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 36 नंबर का आपको नीलहरित शैवाल। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, बताना है इसका सही आंसर आपको क्या होगा। 37 नंबर का सही आंसर इसका हो जाएगा हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू है एक, आलू आपका जो है एक कंद है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा केरिका जेंथ्रिन। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। आपको बता दें कि लसिका कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, जिसका निर्माण लसिका ग्रंथियों, थाइमस ग्रंथि और आपका अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है आपका 41 नंबर का हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषण होता है। तो सही आंसर इसका आपको हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। आपको बता दें विटामिन B12 तथा विटामिन के का संश्लेषण जो होता है मनुष्य के आंत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एक से अधिक, यानी ए और सी दोनों था इसका आंसर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको जस्ता। इंसुलिन में जस्ता की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। सही आंसर इसका हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक है, बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको क्या, एडवर्ड जेनर। याद रखना है एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है, बताना है इसका सही आंसर आपको क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका मैथ का क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 20, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ये भी मैथ के प्रश्न है, आपको बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 49 का सही आंसर आपको हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बता देते हैं क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आप इसे जो है बाद में वीडियो खत्म होने के बाद एक एक करके इस क्वेश्चन को बना लें। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, इसका भी आंसर आपको बता देते हैं क्या आएगा। सही आंसर इसका आपको आ जाएगा ऑप्शन सी 5। 52 का जो सही आंसर आ जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए 14.4। अगला जो प्रश्न है वो भी मैथ के प्रश्न है 53 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 700। 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए 421।
55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी आपको बता देते हैं, वो हो जाएगा आपका 110। क्या हो जाएगा? 110, ऑप्शन डी। इसके बाद है 56 नंबर का। 56 नंबर का भी आपको बता देते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। तो चलिए मैथ के क्वेश्चन एक बचा हुआ है, आपको इसका भी बता देते हैं। 57 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 33। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग फिर से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा ने। प्रश्न है आपको, दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो आपको गोवा में किया गया, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। सही आंसर इसका हो जाएगा DM कालियानन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा अशोक लवासा। याद रखेंगे, अशोक लवासा। अगला जो प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न को आप VBI लगा लें, क्योंकि ये जीता है हमारे बिहार ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्ता आवासीय शिक्षा प्रदान करना। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किस IIT संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? सही आंसर आपको बताना है क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है? सही आंसर इसका हो जाएगा द चैलेंज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा असगर वसाहत, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की फिल्म वाटर बरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 22वां फीफा विश्व कप वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा कतर में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1946 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 72 नंबर का क्या है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो सही आंसर आपको 72 नंबर का हो जाएगा दिल्ली ने। क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको NH8 दिल्ली से मुंबई। ये जो है आपका सही है, बाकी जो है ये सभी गलत है। NH4 के बारे में आपको बता दें, ये मुंबई से चेन्नई है। NH4 जो है ये आपका मुंबई से चेन्नई होगा। NH6 की बात करें तो ये हजीरा से कोलकाता होगा, दिल्ली से कोलकाता नहीं, हजीरा से कोलकाता। और बात करें NH44 की, ये आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न है, फिर है आपका मिलान करो, तो बताना है इसका सही आंसर आपको क्या होगा। एक तरफ आपका खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज है। खेतरी जो है, खेतरी आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ए का 4 हो जाएगा। जादूगोड़ा किसके लिए है? यूरेनियम के लिए। तलचर किसके लिए है? तलचर आपका कोयला के लिए है। कुद्रेमुख किसके लिए है? तो कुद्रेमुख आपका लौह अयस्क के लिए है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो वो आपको होती है लेह में। याद रखना है, लेह। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है 76 नंबर का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? बताना है आपको, इसका सही आंसर क्या होगा।
सही आंसर उसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको धुंधला दिख रहा होगा, आप अपनी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें। अराल सागर निम्नलिखित में से किस देशों के बीच स्थित है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 78 नंबर का कि भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? सही आंसर इसका हो जाएगा अल्फी सोल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा बोलाविया। याद रखना है बोलाविया। बाकी आपका ब्राज़ील, चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना से जो है आपको मकर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगला जो प्रश्न है डोलड्रम क्या है? डोलड्रम जो है आपको ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा गिरनार पहाड़ियाँ। गिरनार पहाड़ियाँ जो है आपकी पूर्वी भारत नहीं पश्चिमी भारत में स्थित है और ये पहाड़ियाँ आपको गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरखनाथ। याद रखना है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पहले आपका आ जाएगा झेलम, झेलम के बाद आपका आ जाएगा चिनाब, उसके बाद आपका आ जाएगा रावी, उसके बाद आपका आ जाएगा सतलज। ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। अगला प्रश्न है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 17.7%। ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 86 नंबर का ऑप्शन आपका डी दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी। ये जो है आपका सही नहीं है। दुलहस्ती परियोजना जो है ये चिनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी पर स्थित है। याद रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका विलियम बेंटिंग। याद रखना है विलियम बेंटिंग। और 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, जल्द ही इस पे वीडियो लाएंगे हम। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। बताएं कांग्रेस अधिवेशन है, एक तरफ उसका महत्व है। सही आंसर 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यानी आपका हो जाएगा फैजपुर जो था ये गांव में संपन्न हुआ था। याद रखना है गांव में संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कराची में आपको याद रखना है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और दिल्ली में आपका सबसे युवा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की गई थी, वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? बताना है आपको। सही आंसर क्या होगा। अच्छे से पढ़ें प्रश्न को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये आपका असत्य हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये आपका गलत है। प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट। अगर यहाँ रहता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब आपका ये सही हो जाता। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे आपका 92 नंबर का कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1838 ईस्वी में। 1838 हो जाएगा इसका सही आंसर। किसके द्वारा किया गया था? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा डच। क्या हो जाएगा? डच। अगला प्रश्न है सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। जितने भी हैं वो सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि अल बरूनी की किताब किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी?
तो ये आपको लिखी गई थी अरबी भाषा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? सही आंसर इसका हो जाएगा के दत्ता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन FG सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रीशियन समिति का सदस्य नहीं था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका की गई थी 1847 ईस्वी में, याद रखेंगे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 99 नंबर का ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के समय। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन के समय। अगला जो आज का लास्ट प्रश्न है, 100 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी के साथ हुआ था? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा कैप्टन ली ग्रैंट। क्या हो जाएगा? कैप्टन ली ग्रैंट। तो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता ही दिए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन की भी संख्या बता दिए गए हैं और बिहार स्पेशल का जो है आपको प्रतिदिन नोट्स दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा और बाकी जो अन्य सब्जेक्ट होंगे उसके आपको भरवली क्वेश्चन दिए जाएंगे। 25 तारीख को शुरू होने वाला है, जल्दी से उसमें जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।